उफ ये सर्दी। जी हाँ, मनाली में अचानक खराब हुए मौसम के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार ही बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बर्फबारी के बीच बाहरी राज्यों से घूमने आए सैकड़ों पर्यटक अटल रोहतांग टनल और सोलंग नाला के रास्ते में फंसे हुए हैं। जी हाँ, अब हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। बर्फबारी के चलते सड़कों पर वाहनों के पहिए जाम हो चुके हैं और शनिवार देर शाम तक इस रास्ते पर बर्फ के बीच वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही मनाली प्रशासन और पुलिस सहित रेस्क्यू दल मौके के लिए रवाना हो गए थे और वाहनों को निकालने का काम भी शुरू किया गया। तो बता दें कि लगातार सर्दी का सितम जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हुए हुए हैं, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अटल रोहतांग टनल में लंबा जाम देखने को मिला। मनाली में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनाली में हालांकि आपको बता दें कि 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं और चेतावनी की अनदेखी महंगी पड़ी है, क्योंकि पहले ये गाइडलाइंस जारी की गई थी, चेतावनी जारी की गई थी कि इन रास्तों से ना गुजरे, लेकिन इसको और हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे शिमला का, जहां से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी आ रही है मौसम को लेकर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था दीपशिका, उसी तरह से भविष्यवाणी जो है वो सच होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 24 घंटों में, जो पिछले 24 घंटे हैं, पिछले 24 घंटों में पूरी तरह से जो मध्यवर्ती इलाके हैं और निचले इलाके हैं, बहुत से ऐसे इलाके जहां पर बारिश हुई है। बहुत ऐसी जगहें भी हैं जहां पर हल्की बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आई है और ऐसे में ठंड जो है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। वहीं अगर ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि 2 तारीख के बाद मौसम जो है वो करवट लेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। 2 तारीख को यानी कि शनिवार के दिन जो है, बीते कल ऊंचाई वाले इलाकों से ऐसी खबर आई कि वहां पर अच्छी बर्फबारी जो है वो हुई है। तो ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब किस तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है, क्योंकि 4 और 5 जनवरी के लिए अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि येलो अलर्ट है, इसलिए संभलकर थोड़ा रहने की जरूरत है। एडवाइजरी जो है वो पर्यटकों के लिए जो है वो दी गई है और एडवाइजरी में ये साफ साफ कहा गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटक जो है वो ना जाए, थोड़ा परहेज जो है वहां पर करना होगा जाने के लिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, आज की अगर बात करें तो राजधानी शिमला में मैं हूं और मेरे पीछे का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ऐतिहासिक रिज मैदान और जो ये शिमला शहर का इलाका है, आप देख सकते हैं हल्की धूप जो है वो खिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो काले घने बादल हैं वो भी आसमान में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आज की अगर बात करें तो आज यहां पर बारिश बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है आने वाले 24 घंटे के अंदर अच्छी बर्फबारी यहां पर हो सकती है। वहीं वीकेंड का समय था, ऐसे में जो वेदर फोरकास्ट था, बहुत से पर्यटक उसको देखकर शिमला का रुख कर चुके हैं। ऐसे में आज भी यहाँ के जो होटल है पूरी तरह से जैम पैक है। पिछले कल भी बहुत से ऐसे पर्यटक थे जो शिमला आए थे, होटलों की तलाश करते रहे, लेकिन
शिमला से बाहर जाकर ही उनको होटल मिले। शिमला में कोई भी होटल कल भी उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनके चेहरे भी खुशी से खिले हुए हैं और अंदाजा इसी बात को लेकर लगाया जा सकता है कि जिस तरह से मौसम एक बार फिर से करवट जो है मौसम ने ली है, तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में अब जिस तरह से मौसम बदलने वाला है, क्योंकि 4 और 5 तारीख के लिए येलो अलर्ट भी दिया गया है। इससे पहले अगर 3 तारीख की आज की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी जगहें भी है हिमाचल में जहां आज भी हल्की बारिश रुक रुक कर हो रही है। लिहाजा अब ठंड जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर लोगों की दुश्वारियां जो है वो भी बढ़ जाती हैं। दीपशिखा, इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश के कबायली इलाकों की अगर बात करें, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, तो तमाम ये इलाके जो हैं पूरी तरह से देश दुनिया से कट जाते हैं ऊंचाई वाले इलाकों की, खास तौर पर दीपशिखा अगर यहाँ पर बात कर ली जाए। ऐसे में आप अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब जब ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी होती है, भारी बर्फबारी होती है, उसके बाद जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर दुश्वारियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बिजली के इंतजाम जो है वो नहीं हो पाते, बिजली गुल हो जाती है, या फिर अगर बिजली उपलब्ध भी होती है तो आंख मिचौली जो है वो बिजली के साथ यहाँ पर लोगों की होती रहती है। कहीं ना कहीं जो सड़क संपर्क मार्ग हैं पूरी तरह से देश दुनिया से कट जाते हैं। ऐसे में सड़क सुविधा ना होने के चलते भी ग्रामीण लोगों को, कबायली इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनमें काफी दिक्कत जो है, दुश्वारियां वहां पर बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही रहता है कि पीने के पानी तक की उपलब्धता नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी बहुत सी पेयजल परियोजनाएं जो हैं वो भारी बर्फबारी के चलते पूरी तरह से फेल हो जाती हैं और ऐसे में पीने का पानी तक जो है वो उपलब्ध नहीं होता। तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये कहा है कि जहां एक तरफ पर्यटक जो हैं वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाएं, थोड़ा परहेज करें, वहीं दूसरी तरफ जितने भी जो विभाग हैं जो कंसर्न रहते हैं भारी बर्फबारी या फिर जिस तरह से एकदम से इमरजेंसी जो है वो यहाँ पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उन सभी विभागों को, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर आईपीएच डिपार्टमेंट की बात करें या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बिजली विभाग है, तमाम ये विभाग जो है इनमें कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं, जो ज्यादातर जरूरी होता है जिन इलाकों में, वहां पर रद्द कर दी गई हैं, स्टैंड बाय पे रखा गया है। और जगह जगह अगर हम बात करें स्नो कटर हैं या फिर जेसीबी हैं। शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर में भी पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेत को जगह जगह सड़कों के किनारे रखा गया है, बजरी को सड़क किनारे रखा गया है और ये कहा गया है कि जैसे ही भारी बर्फबारी होती है तुरंत सड़कों को साफ करें। सबसे पहले जो चुनौती होती है वो यहाँ के जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं वहां के लिए अगर कोई दिक्कत ऐसी लोगों को आती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उनको चाहिए, तो सबसे पहले अस्पतालों को जो है वो यहाँ पर उनका रास्ता जो सबसे पहले साफ किया जाता है। उसके बाद जो सड़कें रहती हैं, नेशनल हाईवेज रहते हैं, ये तमाम जो सड़कें हैं इनको जो है वो साफ सफाई का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। लिहाजा आने वाले दिनों में अब 4 और 5 तारीख के लिए येलो अलर्ट है, तो शिमला में भी मौसम जो है वो खराब है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में शिमला और शिमला समेत जो ऊपरी शिमला के इलाके हैं या ऊपरी हिमाचल के इलाके हैं वहां पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है। बिल्कुल विकास, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कुल्लू का रुख करते हैं, जो हमारे से बताता मनविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनविंदर, क्या कुछ इस वक्त हाल है मौसम के, क्या न्यूनतम तापमान है इस वक्त जहां आप मौजूद हैं? पिछले बीती दिन की बात कर तो यहाँ कुल्लू के तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे खासी बर्फबारी जो हुई है, लेकिन आज सुबह से ही जो पूरा इलाका है वहाँ यहाँ पे हल्की धूप छाई हुई है। हालांकि जहाँ तक मैं तापमान की बात करूँ तो मनाली का जो तापमान है वो 0 से 3 डिग्री नीचे जा चुका है, जबकि कुल्लू का जो तापमान है 0 के आसपास रह रहा है। हालांकि कुछ कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाके भी हैं जहाँ तापमान 0 से 7 डिग्री तक नीचे जा चुका है। जी बिल्कुल मनविंदर, क्योंकि कुल्लू मनाली जो है वो पर्यटकों का बहुत ही पसंदीदा स्थान है, तो पर्यटकों की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि अभी एडवाइजरी जारी की गई थी कि पर्यटक बाहर ना निकले, रास्ते बंद रहेंगे, और ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ रास्तों पर पर्यटक फंसे भी हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल क्योंकि नया साल का जश्न है, इसलिए काफी जो टूरिस्ट जो मनाली का रुख कर रहे हैं, तो बीते दिन भी कल काफी जो टूरिस्ट रोहतांग टनल की तरफ गए थे घूमने के लिए, लेकिन खासी बर्फबारी के बाद वहाँ पे काफी लोग जो फंस गए थे, जिन्हें देर रात लगभग 2 से 3 बजे
करने के बाद मनाली सुरक्षित पहुंचाया गया था। लेकिन आज की मैं बात करूं तो जिला प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को अटल रोहतांग तरफ ना जाने की हिदायत दी है। और खासकर की जो होटेलर्स हैं या फिर जो टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं उन्हें भी कहा गया है कि किसी तरह के कोई भी पर्यटक जो है उन्हें वहां ना ले जाया जाए। और हालांकि जो स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने एडवाइजरी इस पर जारी करी है। जी हम्म, बिल्कुल बिल्कुल मनविंदर हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक करते हैं हम कांगड़ा का, जहां हमारे संवाददाता अनूप धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, किस तरीके की एडवाइजरी यहां जारी की गई है? क्या कुछ न्यूनतम तापमान है यहाँ? देखिए दीपशिखा, मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा के मैदानी इलाकों में जो है पिछले कल से जो है वो बरसात भारी जो बारिश है वो हो रही है। लेकिन ऊपरी क्षेत्रों की बात करूं तो पूरा धौलाधार की जो पहाड़ी है पूरी बर्फ से ढक चुकी है। साथ ही साथ में जो पर्यटन स्थल हैं जो ऊपरी धौलाधार की पहाड़ी पे है, चाहे बीड़ बिलिंग की बात करूं, लगातार बर्फबारी जो है इस इलाके में हो रही है। और ये 2021 में कहूंगा कि पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर लेके आया है। क्योंकि पिछले 25 दिसंबर से जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो पैक चल रहे हैं, सारे होटल सारे भरे पड़े हैं। और साथ के साथ जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते लगातार पर्यटकों का रश जो है वो इस इलाके में, पूरे कांगड़ा की बात करूं या पूरे हिमाचल की बात को लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ दीपशिखा में बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होता है कि बेशक जो एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन जब स्नोफॉल होता है तो लोग रुकते नहीं है। लोग जहां भी बर्फ गिर रही है, जो अप्रोच होती है वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पिछले दिनों भी जब करेरी लेक के पास जो है वो 70 पर्यटक जो है वो वहां फंस गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने जब वहां पर क्विक रिएक्शन टीम जो वहां पर गए थी उनको 17 पर्यटक जो है उनको रेस्क्यू किया था। इसी तरह से आज मैं देख रहा था कि बीड़ बिलिंग में जो है वो लगातार बर्फबारी हो रही है। तो लोग, पर्यटकों के साथ साथ जो स्थानीय लोग जो मैदानी इलाकों से हैं, मैं कांगड़ा की बात करूं, नूरपुर, वहां से लोग जो हैं वो ऊपरी जहां बर्फ स्नोफॉल हो रहा है वहां का रुख कर रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत अहम है। हिमाचल में बर्फबारी होना जो है वो पर्यटन सीजन के लिए जो बहुत अहम हो जाता है। दूसरी तरफ मैं दीपशिखा एक और इसमें अहम बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो पर्यटन सीजन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर बिजली, पानी, सड़क जो है ये सब चीजें जो हैं वो बंद हो जाती है। सड़कें बंद हो जाती हैं, बिजली बंद हो जाती है, पानी की पाइपें जाम हो जाती है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत चुनौती भरा समय होता है। और वहां पर जो है, क्योंकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी नजर रहती है कि जहां भी बर्फबारी होती है वहां कौन सा सड़क बंद हुई है उसको खोलना है, कहाँ बिजली बंद है उसको चालू करना है, उसको जारी करना है। तो ये सब चीजें जो हैं बेशक पर्यटकों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, यहाँ के किसानों बागवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो क्षेत्र, जो ऊपरी क्षेत्र है, जो कबायली क्षेत्र है, जो ऊपरी क्षेत्र है, उनके लिए ये जो है वो एक मुसीबत भरा समय होता है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जैसे कि आपने अभी जानकारी दी कि पर्यटन व्यवसाय के लिए ये बर्फबारी काफी अच्छी है क्योंकि पर्यटक अट्रैक्ट होते हैं इससे। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें हैं। बागवानों का आपने जिक्र किया, बागवानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है ये बर्फबारी? देखिए दीपशिखा, सबसे अहम होता है क्योंकि अब यहाँ अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूं तो वहाँ जो किसान है उनके लिए, क्योंकि अभी गेहूं की फसल बीज दी है, बहुत सारा कल्टीवेटेड एरिया है। जिला कांगड़ा की मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो पानी नहीं पहुंचता है। तो वो किसान जो है वो सिर्फ इस बारिश के ऊपर निर्भर करता है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बारिश है, उनके लिए तो एक खाद का काम करती है ये बारिश। दूसरी तरफ मैं अगर ऊपरी इलाके की बात करूं जहाँ जो बागवान होते हैं उनके लिए, चाहे मैं सेब की फसल की बात करूं या जो गुठलीदार जितने भी फ्रूट जो होता है उसके लिए जो चिलिंग आवर्स जो हैं, जितनी ज्यादा बर्फबारी होगी ये चिलिंग आवर जो है वो इसी सीजन में पूरा होता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो जहां बर्फ गिरती है वहां जो है गुठलीदार जो फ्रूट है वो ज्यादा होता है और वहां के लिए चिलिंग आवर्स बहुत होती है। दूसरी तरफ मैं अगर सेब की बात करूं तो उसके लिए जो है वो ये बहुत अच्छी एक संजीवनी होती है जो जहां बर्फबारी होती है, क्योंकि सेब ज्यादातर उस इलाके में पाया जाता है जहां बर्फबारी होती है। बेशक अभी क्योंकि अभी नई जो पौध है वो तैयार की जा रही है, जो मैदानी इलाकों में भी सेब हो रहा है, लेकिन अभी तक जो ज्यादातर सेब जो है वो उस इलाके में होता है, वो ऊपरी हिमाचल में होता है जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो ये किसानों और बागवानों के लिए जो वो कहीं न कहीं अच्छी खबर लेके आती है। जी दीपिका। बिल्कुल अनूप, हमारे साथ बने रहिए। हम शिमला का रुख करते हैं जहां विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, पर्यटन व्यवसाय के लिए किस तरह से देखा जाए इस बर्फबारी को?
बिल्कुल देखिए दीपशिखा, अगर हम मार्च के बाद की बात करें तो पर्यटन व्यवसाय लगभग जो है वो हम ऐसी खबरें देख रहे हैं कि पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है। लोग मायूस थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो पर्यटन व्यवसाय को ही छोड़ दिया जिन्होंने, और अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि शिमला में ज्यादातर वही पर्यटन व्यवसायी हैं जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर छोटा मोटा काम करके गुजर बसर जो है वो किसी तरह से किया करते थे। ऐसे में अब जाकर जब नए साल का मौका आया है, पहली बार ऐसा हो रहा है फरवरी के बाद, जब इतनी भीड़ जो है, इतनी भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं कि सभी जो होटल्स हैं यहाँ के, या फिर गेस्ट हाउस हैं, या फिर तमाम जो पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था रहने की रहती है, पूरी तरह से जैम पैक है। पार्किंग्स की बात करें तो पार्किंग्स भी लगभग फुल बताई जा रही हैं, जो कि मेन लिफ्ट की जगह है। तो ऐसे में अब पर्यटकों की आमद जिस तरह से बढ़ी है, कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायी या जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनके चेहरे पूरी तरह से खिले हुए हैं, लोग पूरी तरह से खुश हैं। और इस चीज की हैरानी जरूर है कि आने वाले दिनों में अब क्या होगा, क्योंकि कोविड का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर मास्क लगाने की बात करें या अन्य एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जानी है, इसको लेके भी अभी जो है अभी बरतनी होंगी, ये तैयारियां जो है अभी ये करनी होंगी, क्योंकि अभी कोविड जो है वो हम सबके बीच में ही है, अभी गया नहीं है। इसी चीज को लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी सतर्क है और लगातार इस बाबत जो लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है और जो कानून का उल्लंघन यहाँ पर करता है, क्योंकि आपको याद होगा दीपशिखा, कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि जिस तरह से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया। मनमिंदर, बहुत शुक्रिया। अनूप धीमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।